जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम महिमा के संबंध में श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं, देखो कई लोग भगवान का नाम जप करना तो चाहते हैं परंतु राग छोड़ना नहीं चाहते। भगवान के नाम के जप में सबसे बड़ी बात यह है कि जब बार बार भगवान का नाम लेंगे, अभ्यास होगा, तो संसार में जो तृष्णा है, राग है और संसारी कर्मों की ओर प्रवृत्ति है, वह छूटेगी। जैसे हीरे से हीरा कटता है, वैसे राग से राग कटता है। महाप्रभु चैतन्य देव कहा करते थे कि हाय हाय, हमारा नाम से अनुराग नहीं हुआ। रोते थे प्रभु। कोई भी स्थान पर बैठकर किसी भी समय कोई भी आदमी भगवान का नाम ले सकता है। तो क्या नाम से जब राग हो जाता है तो रजोगुण की निवृत्ति हो जाती है? नाम की क्रिया होगी तो तमोगुणी क्रिया मिट जाएगी, और नाम से जब राग होगा तब रजोगुणी भावना मिट जाएगी। और जब एकांत में बैठकर भगवान का नाम लेंगे, भगवान के नाम का उच्चारण करने लगेंगे, तो दूसरी वस्तुओं का मन में आना मिट जाएगा। उस समय सात्विक कर्मों में भी रुचि नहीं होती। तो तमोगुण के नाश के लिए नाम रजोगुण है, क्योंकि क्रिया है, और रजोगुण के नाश के लिए नाम सत्वगुण है, क्योंकि इसमें एकाग्रता आती है। गंगा किनारे एक महात्मा थे। वे रात के समय जब सब सो जाते तो जोर जोर से चिल्लाते, तू ही तू, तू ही तू, तेरे सिवाय और कोई नहीं है। यही उनका महामंत्र था। यह भगवान के नाम का जो आनंद नहीं आता, इसका कारण क्या है? एक दिन रात में स्वर्ग आश्रम में बैठा था, गंगा जी के किनारे। एक सज्जन आए, सन्यासी होने के बाद की बात है। बोले, स्वामी जी, मैं दुनिया में कुछ नहीं चाहता, स्त्री नहीं, पुत्र नहीं, धन नहीं, अपना शरीर भी नहीं चाहता। और यदि मुझे विश्वास हो जाए कि मुझे आनंद मिलेगा तो आप आज्ञा करो, मैं गंगा जी में कूदने को तैयार हूँ। परंतु मैं आनंद चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता हूँ। कहाँ से आनंद हमको मिलेगा यह नहीं मालूम। समाधि से मिले, ईश्वर से मिले, ब्याह से मिले, मरने से मिले, त्याग से मिले, कैसे मिले? हमको तो आनंद चाहिए। हम आनंद के लिए आए हैं। मैंने उनसे पूछा कि तुम सचमुच आनंद के सिवाय और कुछ नहीं चाहते? तुमको और कोई इच्छा नहीं है? वह बोला कि हाँ महाराज, इतनी बात हमारी समझ में आ गई है कि हम जितनी खटपट दुनिया में करते हैं वह आनंद के लिए ही करते हैं। आनंद के लिए धन कमाया, आनंद के लिए ब्याह किया, आनंद के लिए बच्चा पैदा किए, आनंद के लिए ही सब कुछ चाहते हैं, परंतु आनंद ही नहीं मिलता। एक आनंद के सिवाय हमारे मन में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। तो मैंने कहा कि अच्छा बैठो। वहीं गंगा के किनारे चांदनी रात, बड़ी धीमी धीमी वायु चल रही थी। हमको तो चांदनी का, शीतलता का, गंगा जी की जो मंद मंथर गति में कलकल ध्वनि थी, उसका आनंद आ रहा था। मैंने कहा कि बैठो। वह आसन से बैठ गया। मैंने उससे कहा कि अच्छा, अब तुम हमारी एक बात मानो। यह जो आनंद की इच्छा तुम्हारे मन में है, इस इच्छा को छोड़ दो। उसने कहा कि अच्छा। अब मैंने आनंद की इच्छा भी छोड़ दी, और उसके बाद उसके शरीर की यह दशा हुई जैसे वह हर्षोल्लास से फूल रहा हो। खिल गया उसका चेहरा। आधे घंटे तक जैसे उसकी आनंद समाधि लग रही हो। बैठा रहा, और जब उठा तब किया दंडवत प्रणाम और बोला कि हमको आनंद मिल गया। असल में हमारे आनंद में, हमारी भगवत प्राप्ति में यह जो इच्छाएं हैं, यही बाधा डालती हैं, और इच्छा चेतन को घेर कर उसको अहम बना देती है। जो इच्छाओं से घिरा हुआ नहीं है, उस चेतन में अहम भी नहीं है। अहम वही है जहाँ चेतन इच्छाओं की परिधि में बंधकर एक परिच्छिन्न केंद्र के रूप में प्रकट हो गया है। नाम 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 नाम, नाम के सिवाय रूप की भी इच्छा न हो, नाम के सिवाय समाधि की भी इच्छा न हो, नाम के सिवाय वैकुंठ की भी इच्छा न हो। यह जो इच्छाहीन नाम जप है, असल में यह नाम परमात्मा की सबसे सन्निहित उपाधि है। रूप तो पृथकता भी कर दे। स्त्री अलग है, पुरुष अलग है, दोनों पंचभूत के हैं, लेकिन रूप के अलगाव से दोनों अलग हो गए हैं।
परंतु नाम रूप के समान पृथकता की स्थापना नहीं करता। एक व्यक्ति के 2 नाम भी 10 नाम भी हो सकते हैं। नाम 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 और देखें आप परमानंद का उदय होगा। असल में नाम ही परमानंद है। इच्छाओं के कारण जब हम नाम से कुछ पाना चाहते हैं तब वह कहता है, मैं तो इनके घर में बैठा हुआ हूँ और ये दूसरे को चाहते हैं, ये हमारा तिरस्कार कर रहे हैं। बस इतनी सी बात, केवल इतनी सी बात है कि नाम आपकी जीभ पर, नाम आपके कंठ में, नाम आपके हृदय में, नाम आपके सिर में, और आप देख रहे हैं कहाँ? देख रहे हैं आप 1 घंटा बाद, 6 घंटा बाद, 1 मील दूर, 6 मील दूर देख रहे हैं आप दूसरे की ओर। और नाम नरेश, नाम भगवान, नाम ब्रह्म आपके हृदय में बैठा हुआ है। नाम आपके हृदय में बैठा है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आखिर आप कुछ चाहते हैं कि नहीं। तो यदि आप दुष्चरित्रता को, दुर्भावना को, दुर्गुण को मिटाना चाहते हैं तो भगवान का नाम लीजिए। यदि आप प्राकृत गुणों से अतीत परमेश्वर से एक होना चाहते हैं तो भगवान का नाम लीजिए। यदि आप अहंकार, राग, द्वेष मिटाना चाहते हैं तो भगवान का नाम लीजिए। और यदि आत्मा के रूप से ही भगवान का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो भगवान का नाम लीजिए। इतना सुगम है यह भगवान का नाम। जय श्री राधे।